कल जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था, इसके अंदर यहाँ पे एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया था लास्ट में हमने, बिल्कुल ये प्रोग्राम इफ के साथ। इसे कुछ पूछना है? ये डिक्लेयर किया था, किसी कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब इसी के आगे करते हैं इसे कंटिन्यू। तो किसी को लेस ऑपरेटर के अंदर जो जो ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दिस, एंड, और, सबको क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? प्लस प्लस, माइनस माइनस, क्लियर है सबको या कुछ पूछना है? चलिए आगे। प्रोग्राम बना दूंगा, देख लेना। ठीक है, चलो। अब इन्हीं ऑपरेटर को लेके मैं कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहा हूँ इसके साथ। प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, बनाना बताना तुम्हें पड़ेगा क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए। जैसे पहला प्रोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं लॉगिन अकाउंट के लिए। तो लॉगिन अकाउंट के लिए क्या क्या फंडामेंटल चाहिए बताओ? एक लॉगिन पेज बनाने के लिए छोटा सा हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए, बोलो। आईडी, जैसे एक लेबल, लेबल सर। एक लेबल हो गया, आईडी हो गया, पासवर्ड, ऐसे ही सब पे अलग अलग है। जीमेल पे जाओगे तो यूजर नेम हो गया, फिर पासवर्ड हो यस गया, सर। या और ईमेल इनपुट एड्रेस, के। मोबाइल नंबर, कुछ भी हम डाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग यूजर नेम, और एक ले लिया पासवर्ड। पासवर्ड। यहाँ पे दोनों सेम डाटा टाइप में लूं, अलग अलग डाटा टाइप में लूं? हाँ? सर यू जैसे अलग सर रहेगा, क्योंकि यूजर यूजर का जो रहेगा सर वो। चलो, एक काम करो, फिर यूजर हो गया आपका स्ट्रिंग, कोई बात नहीं, जैसा कंफर्टेबल हो। इंटीजर यस ले लेते हैं हम पासवर्ड। क्लियर? यस यस सर। उसके बाद सबसे पहले इसमें बनाते हैं इंटरफेस। एंटर द फर्स्ट, अरे, एंटर द यूजर नेम, यहाँ दिया हमने, बस। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने दिया यहाँ पे पासवर्ड इक्वल्स टू, तो पासवर्ड के लिए क्या दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन सर द, सर ये पूछ रहे थे। साइड चले जाओ, उस साइड क्लियर दिखेगा, उस साइड से क्लियर दिखेगा। हाँ बोलो। सर ये कह रहे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आपने यूजर इनपुट के लिए यहाँ कंसोल डॉट रीड लाइन है ना सर। हम्म। तो आपने टाइप नहीं किया, डायरेक्टली कैसे वो सर हो जा रहा है? सॉफ्टवेयर के अंदर क्या ये फीचर है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट को रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग बार बार वो कॉल करना स्टार्ट करता है। ठीक है। वो तो सर जहाँ आता है, लेकिन हम लोग अभी टाइप करते हैं ना तो आ जाता है। लेकिन हम्म। अगर मान लीजिए हम चाह रहे हैं बिना टाइप किए हुए, कैसे वो हो जाएगा सर? वो थोड़ा, दो चार दिन आप प्रोग्राम चलाओगे, हिस्ट्री सेव होगी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो अपने आप यस डाटा सर। को विजिबल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ये हो गया हमारे पास दिस। अब यूजर नेम और पासवर्ड के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाया जाए? कंपैरिजन का सर। एंड, तो हमने यहाँ डबल पे यूज इक्वल्स। करा एंड ऑपरेटर। इफ यूजर नेम डबल इक्वल्स टू, अगर अनिल है एंड जिसका पासवर्ड मेरे पास क्या हो, लाइक 1 2 3, तो क्या प्रिंट करे? वेलकम टू माय पेज। मुझे याद है। अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं हो रहा तो जाए एल्स, मैं डाल दिया चेक द क्रेडेंशियल।
क्लियर है यहाँ तक? है एल्स अपने आप नहीं लेगा, एल्स तब चलेगा जब इसमें कोई दिक्कत आएगी। क्लियर? हाँ, अगर इफ इसे हैंडल नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिक एल्स कॉल हो जाएगा। इफ मुझे कॉल करना पड़ता है, एल्स अपने आप हो। अब इफ हैंडल नहीं कर पाएगा, उसे एंटर दिया, यस। क्लियर? एंड ऑपरेटर का काम है बोथ आर ट्रू। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? साथ में यूजर का नाम भी डिस्प्ले करना चाहते हो तो जो भी फॉर्मेट आप लोगों ने देखे थे तो यहाँ कॉल कर दो। क्लियर? अब तो यूजर का नाम भी आ जाए। कितना क्लियर? सभी के लिए कैसे? तो अगर बहुत सारे यूजर के लिए आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या है, डाटाबेस कॉल करना पड़ेगा। कोई डाटाबेस तो है नहीं हमारे पास, तो मैं 1 2 3 4 मल्टीपल स्टैटिक बना सकता हूँ। क्लियर? तो उसके लिए आपको डीबी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? अगर स्टैटिक चल गया तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, सिर्फ इतना पोर्शन में डीबी से कनेक्ट कर दूंगा, बस जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगी, डाटाबेस से मैच होगी। क्लियर? वो चीज हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में, डीबी के पार्ट में। ठीक है? इतना क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? बोलो क्या बोल रहे हो? यस सर। हाँ, जहां भी वैकेंसी निकलेगी वहां मैंडेटरी है कि आपको डायनामिक ही चलाना पड़ेगा, स्टैटिक का कहीं यूज नहीं है। भाई आएगा डाटाबेस तो समझ आएगा कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको यूज करा जाता है, कैसे कॉल होगा। अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हो, सी शार्प में तुम क्या पढ़ने जा रहे हो कि फॉर एग्जांपल इफ क्या होता है, इफ को कहाँ यूज कर सकते हो, इफ में कितने ऑपरेटर लगा सकते हो और कैसे कॉल करना है, बस इतना ही तुम्हें पढ़ना है। क्लियर? बाकी लॉजिक बनेगा आपके उसके हिसाब से। क्लियर यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है? और सर ये कह रहे थे, यहाँ पे जो इनपुट के लिए 2int32 लिखा जा रहा है, इसके अलावा और किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? कन्वर्ट डॉट टू पार्स इंट, ठीक है, और पार्स डॉट टू इंट, ठीक है। पार्स कीवर्ड को यूज कर सकते हो खाली आप, बस पार्स कीवर्ड तो को अगर सर, आप यूज करते हो तो फुल यस मेमोरी के साथ चलता है। कन्वर्ट आपके पास लोअर और हायर दोनों में चलता है, ठीक है। सर, एक बार थोड़ा दोनों में डिफरेंट फिर से बता दीजिएगा। वो आपका जैसे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो यस जावास्क्रिप्ट में सर। एक ऑप्शन मिलता है वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए, पार्स डॉट टू इंट, ठीक यस है। यस अभी सर। आगे आएगा वो। उसका मतलब क्या ओके है, सर। अगर आप उसको यूज करते हो और आपके वेरिएबल की मेमोरी 4 बाइट है तो उस केस में मैं 4 बाइट को 2 बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्लियर? ओके सर। फुल मेमोरी लेगा वो। बट इसके केस में, कन्वर्ट के केस में मैं मेमोरी को कम या ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। हो जाएगा विजिबल? चलो, इतना क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। चलो, अब एक छोटा सा सिनेरियो बनाओ जरा, लॉगिन समझ आ गया ना? तो हमने क्या किया देखो, मैं गया जीमेल अकाउंट पे, साइन इन। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ईमेल और फोन। यानी कि या तो अपना आप ईमेल डालो या अपना फोन नंबर डालो, ठीक है। यानी कि ईमेल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। यानी कि अब मुझे इस तरीके का लॉगिन पेज बनाना है, भाई ईमेल डालूं या फोन नंबर डालूं, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स क्या है, पासवर्ड डालूं। क्लियर? तो क्या, तो बताओ किस तरीके से इसको डिजाइन करा जाए? हाँ? सोचो पहले, समझो, इतनी जल्दी नहीं, आराम से सोचो कि ट्रेन नहीं निकल रही है। अब हमें क्या करना है भाई, मैंने यहाँ पे एक मैसेज तुम्हें दे दिया, एंटर द यूजर नेम ऑब्लिक
मोबाइल, दोनों में से कोई एक। दोनों के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे या एक ही टेक्स्ट बॉक्स है? अगर जीमेल पे एक देखें हम, ही, दोनों के लिए क्या अलग एक अलग है? ही है एक। सर। जब एक टेक्स्ट बॉक्स है तो डाटा भी किस टाइप का होगा? एक ही टाइप का। तुमने पढ़ा है वैर क्या? बस फिर शांत रहो। सर टेंशन ले लो एक इतना। इंटीजर टाइप डिक्लेयर करे उसको नहीं स्ट्रिंग के फॉर्म में ले ले कन्वर्ट। यानी कि डाटा टाइप कोई भी डिक्लेयर करो, बात समझ रहे हो ना? जब वो वैल्यू एंटर करे उस केस में दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अगर मैं इंटीजर रखता हूं तो यूजर नेम इसमें नहीं जा सकता, मोबाइल नंबर को इंटीजर रखता हूं तो यूजर नेम में कंटेन करा सकता हूं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? तो बना के देखा था तुमने घर पे? नहीं। ओ। चलो अब देखो हमने क्या कर दिया, या तो मैं मोबाइल नंबर डालूं या दिस। क्लियर है यहां तक? तो पहले इसे करते हैं काम, मोबाइल नंबर या दिस। अब दोनों में से कोई एक मैच हो। अब यहाँ मैसेज तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, बट अगर डाटाबेस होता तो डाटाबेस से मैं नेम या मोबाइल दोनों में से कोई एक चेक करा सकता था। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? बट यहाँ पर भी अगर आप कराना चाहते हो तो अभी मुझे क्या करने पड़ेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि डाटाबेस तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेता हूँ, लाइक मोबाइल। क्लियर? या तो यूजर मोबाइल डाले या तो यूजर नेम डाले। तो हमने क्या किया, समझ आ गया? यानी कि दो वेरिएबल लिए और दोनों में क्या कर दिया, सेम कॉन्सेप्ट, यूजर से एंटर करा दिया। अब यूजर या तो मोबाइल डालेगा या तो ये, यहाँ तो भाई दो बार एंट्री हो जाएगी वैल्यू की। भाई प्रोग्राम रन करूंगा तो पहली बार ये डलेगा, दूसरी बार ये डलेगा। तो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट चलाया था, क्या हो गया, डाटा स्वैप हो गया। भाई जो मैं पहले वेरिएबल में डालूंगा नेम में, वही ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, मोबाइल में। समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अब यहाँ पे कंडीशन चेक कराने के लिए मैंने सबसे पहले क्या लगा दिया, और बात समझना, यहाँ पे भी दे दिया। अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो यूजर ने क्या डाला, अनिल। यूजर ने क्या डाला, अनिल। क्लियर है यहाँ तक? ले आओ ले आओ, ठीक है। यहाँ पे यूजर ने डाला अनिल। रन करता हूं प्रोग्राम को एक बार चेक करके। वेलकम टू अनिल। भाई पासवर्ड मैच नहीं कराया, या फिर यूजर ने डाल दिया अपना मोबाइल नंबर। रन करा प्रोग्राम, समझ आ गया क्या डाल दिया? अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? हमने क्या लगा दी, और कंडीशन, या तो नाम उठा ले या तो मोबाइल नंबर उठा। एक तरीका तो हो गया, दो वेरिएबल को इस तरीके से मैं मर्ज कर सकता हूं। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? इतना क्लियर है? या तो वैल्यू को स्वैप कर दो, एक तरीका तो ये हो गया। बट अगर आप दो वेरिएबल एंटर कराना नहीं चाहते हो तो हमने क्या किया, इतना क्लियर है ऑनलाइन में, ये बोलो। तो दूसरा तरीका हमने क्या कर दिया, हमें इसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, या तो यूजर इसके अंदर नंबर डाले या तो नाम डाले। तो इस तरीके से भी आप इसको कॉल कर सकते हो। अरे क्या राकेश ड्राइंग बनाने लग रहे हो? नंबर आ गया, उसके बाद क्लियर, साथ में पासवर्ड भी मैच कराना है तो पासवर्ड के लिए क्या लगाओगे, एंड।
तो ये तो हो गया यूजर नेम के लिए, या तो ये या तो ये। साथ में क्या लगा दिया, एंड जिसका पासवर्ड डबल इक्वल्स टू क्या है 1 2 3, ब्रैकेट ओपन करो और देन क्लोज। अरे राकेश यादव, ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही? ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? अब डालते हैं यहाँ पे अनिल, पासवर्ड 1 2 3, वेलकम। अब दिया 981170 1 2 3, वेलकम। इन दोनों के अलावा कुछ और डाल देता हूँ या गलत पासवर्ड डाल देता हूँ। समझ आ गया? या तो ये काम दो वेरिएबल के साथ कर सकते थे, या एक ही वेरिएबल के साथ भी आप कर सकते हो। दो वेरिएबल आपको तब लेने जब दोनों का अलग अलग डाटा टाइप चल रहे हो डीबी के अंदर। क्लियर? क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है यहां तक, ये बताओ। हो जाएगा? ऑनलाइन में हो जाएगा सबका? हो जाएगा ऑफलाइन में? सर एक बार ये इफ कंडीशन में जो ये ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, जी सर। कन्वर्जन डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करोगे? टीचर में। बस क्लियर? वो तब होगा जब दो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स होंगे। जब एक ही टेक्स्ट बॉक्स होगा तो कन्वर्जन एक ही चलेगा। वैल्यू आप कुछ भी डालो बट वो होना सेम डाटा टाइप के अंदर। सब तरीके अलग अलग है, कहने का मतलब सब रोल किसका हो रहा है, खेल खेल किसका है, सब ऑपरेटर का ही तो है भाई। प्रोग्राम 2 नंबर ऐड कर रहे हो, जरूरी नहीं जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे तुम करो या वैसे ये करे। बस मुझे अपने 2 नंबर ऐड से मतलब है, लिखने का तरीका सबके पास अलग अलग। इसलिए गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो 10 वेबसाइट देखते हो तो 10 तरीके आपको दिखते हैं, तो सब अपने स्टाइल में लिखते हैं। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ, क्या बोल रहे हो सर राकेश, बोलो अब। सर ये कह रहे थे ये जो एंड और आर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सर इसी के बारे में एक बार रिवीजन कर दीजिए। क्या पूछना है एंड और ऑपरेटर में, बताओ अभी तो बताऊं कुछ। जैसे सर यहाँ पे यूजर नेम या तो अनिल डालेगा या फिर मोबाइल नंबर आर, तभी इस वजह से इस्तेमाल किया गया आर ऑपरेटर का। इन दोनों में या तो एक बात समझ गए, यस सर। दोनों में से कोई एक, और साथ में डलेगा पासवर्ड। पासवर्ड। इसको कर दिया, देखो हमने सिंगल ब्रैकेट में आ गया। यस सर। यानी एक पूरी एक कंडीशन बना दी हमने दिस, या तो नाम डाल दो दोनों में से कोई एक, और साथ में पासवर्ड होना मैंडेटरी है, क्योंकि क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एंड। एंड ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ लगाता और तो क्या हुआ, तीनों में से कोई एक या तीनों। बात समझ गए? यस सर। यस तो सर। ऑपरेटर आपको अपने हिसाब से कॉल करने हैं इसके अंदर। यानी कि कोई भी काम करो इंटरफेस पे तो चेक करो कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अगर आपको इस तरीके से मिलता है तो माइंड सेट कर लेना, और यहाँ पहले बोल दिया उसने। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे हम यहाँ पे गए, yahoo.com पे गए, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, यूजर नेम कोमा ईमेल कोमा मोबाइल। आ गया ना, तीनों में से कोई एक। इसका मतलब और चलेगा, और तीनों के साथ क्या चलेगा, पासवर्ड। वो हो गया एंड। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में राकेश? क्लियर? यस सर। यस। बोलो। हाँ, अगर एक टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे अपने लॉजिकल से कोई लेना देना नहीं है, आपका चाहे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो। आज समझ गए? बट जब यहाँ पे एंटर होगा तो किस टाइप की वैल्यू जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यू। कुछ भी आओ बस कन्वर्जन किसमें होना चाहिए, स्ट्रिंग जो प्राइमरी है। बस क्लियर? अब ऐसा मत करना
क्या तुम उठा के इंटीजर के अंदर कैरेक्टर डालोगे, डाल सकते हो? नहीं, बट इंटीजर वैल्यू को मैं कैरेक्टर में डाल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो उस तरीके का डाटा टाइप, ग्लोबल ऐसा डाटा टाइप यूज करना जो दोनों के लिए क्या हो, वैलिड हो। क्लियर है यहाँ तक? अब मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर को क्या मैं स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ? डाल सकते हो, बट यूजर का नाम इंटीजर में नहीं डाल सकता मैं। तो जब डाटा टाइप मिक्स कॉल करो तो प्राइमरी डाटा टाइप ऐसा होना चाहिए जो दोनों की वैल्यू को सपोर्ट करता हो, यानी कि डाटा को अपग्रेड और माइग्रेट करते वक्त दिक्कत ना आए। इसे ही आप इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कहते हो, कुछ लोग इसे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्लियर? यही वो फंडामेंटल है आपके पास। इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? लिखने का यस सर। तरीका अलग अलग है। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट तब कॉल होंगे जब हम डीबी को कॉल करेंगे, डाटाबेस। अभी डीबी नहीं है तो स्टैटिक ऐसा ही बनेगा हमारा प्रोग्राम। क्लियर? चलें आगे, या कुछ पूछना है? सर अगर ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है तो इसमें आंसर यही होगा ना कि हमारा जो डेटा टाइप स्ट्रिंग है उसकी ब्लॉक साइज बड़ी होती है, ऑब्वियस सी बात इसीलिए। है, बाकी डिपेंड करेगा उन्होंने अपनी समरी में क्या लिख के दिया है कि किस तरीके का प्रोसीजर आपको कॉल करना है। क्लियर? ओके। कुछ पूछना है तो ऑफलाइन में बताओ, फिर चलें आगे। क्लियर है यहाँ तक? एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? बोलो, या कुछ पूछना है? तो गूगल के ऊपर सर्च करना, जितने भी टाइप के आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से लॉगिन पेज बना रखा है, उसको कैसे कॉल करा जाए ये आपको चेक करना है असाइनमेंट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा या नहीं हो यस पाएगा? सर। बोलो, या किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? लॉगिन यानी जितने भी टाइप के लॉगिन पेजेस हैं वो आपको क्रिएट करने हैं ताकि थोड़ा सा सिनेरियो समझ आ जाए, क्योंकि लॉगिन पेज एक ऐसा कॉमन डाटा है जो हर प्रोजेक्ट में यूज होगा, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वेब हो, चाहे किसी भी टाइप की हो। क्लियर? अभी करने के लिए दिक्कत क्या क्या आएंगी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना क्लियर है सबको, या किसी को कुछ पूछना है? भाई एक तरीका तो मैंने ये दे दिया आपको कन्वर्ट करने के लिए, बात समझना। एक तरीका और है, अगर मेरा विजुअल स्टूडियो की लाइब्रेरी उसको सपोर्ट कर जाती है तो। क्लियर? सपोर्ट कर गया तो आपको डाटा दिखा देता हूं मैं। हो सकता है कि मेरी मशीन पर सपोर्ट ना करे, आपके घर में जो लाइब्रेरी इंस्टॉल है उसमें सपोर्ट कर जाए। क्लियर? तो हमने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल दिया, देखो, स्ट्रिंग नेम, नेम में स्टोर करा इंटीजर वैल्यू। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैं यही देख रहा था, इसको डिस्प्ले करता हूं नेम। इतना क्लियर है? क्या मैं इंटीजर वैल्यू को, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? ट्राई मारते हैं, लिख के देखो जरा। तो यहाँ दिया हमने इंट एबीसी इक्वल्स टू, अगर कन्वर्ट करना भी हो तो मैं क्या लिखूंगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट, यही लिखूंगा। बट मेरे को यूजर से वैल्यू तो एंटर करानी नहीं है, तो मैंने क्या किया, यूजर से ना जाके भाई जो नेम में आया है वो स्टोर कर दिया इसके अंदर। बात समझ आ गई यहाँ तक? और डिस्प्ले करा, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यानी कि मैं इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग की, सॉरी स्ट्रिंग को मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोलो, मैं लिख देता हूँ, लिखने में क्या जा रहा है, अरे तो मिलेगा तुम्हें। तो वैसी बात है, अगर मान लो इंटीजर वैल्यू मेरी यहाँ पे कॉल हो रही है, मैंने साथ में 9f लगा दिया। क्लियर? 9f लगा दिया हमने,
तो यहाँ पे एरर आ गया। भाई इंटीजर के अंदर अल्फाबेट की तो कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो मैंने चेक करा क्या मैं एक या एक से ज्यादा कॉल कर सकता हूं या नहीं। यानी कि इतना माइंड सेट कर लेना कि अगर लॉगिन पेज बना रहे हो तो इंटीजर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उस केस में अल्फाबेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि लॉगिन पेज में साफ साफ लिखा होता है या तो ईमेल डालो या मोबाइल नंबर डालो या यूजर नेम डालो। जब ये तीनों चीजें आपको स्क्रीन पे दिखती हैं तो दिखने के बाद आपका माइंड सेट अपने आप हो जाता है कि अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो उस केस में अगर मैं मोबाइल नंबर डालूंगा तो मेरा माइंड सेट है कि मोबाइल नंबर में सिर्फ डिजिट ही अलाउ होंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसमें स्ट्रिंग तो वैसे नहीं डालूंगा मैं। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? कुछ पूछना है तुम लोगों को? बताओ ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। एक तरीका और है इसको कन्वर्ट करने का। देखो ये तो हम यूज कर ही रहे थे। हमने लिया इंट एबीसी इक्वल्स टू, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू किसमें कन्वर्ट करनी है? इंट डॉट पास। क्लियर? अभी रुको, देखो पहले बता, मैं रन करता हूं, वैल्यू आ गई। यानी कि अगर मैं कन्वर्ट लिखूं या पार्स लिखूं बोथ आर सेम। बात समझना। क्लियर? अगर मैं 32 की जगह 16 लिखना चाहूं इसके अंदर पॉसिबल है या नहीं? भाई 16 और 32 दोनों पॉसिबल है, बट पार्स डॉट टू इंट के अंदर एक ही पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक? ये सिर्फ अपनी हायर वैल्यू पे काम करता है, इसे लोअर में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपके पास माइंड सेट है कि अगर आपको लगता है कि जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है उसको कभी भी माइग्रेट नहीं करा जाएगा और ना ही उसको कभी अपग्रेड करा जाएगा, फिक्स जाएगा, तो यूज इंट डॉट पार्स। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम का मेमोरी 10 GB है, कल की डेट में मैं उसे 4 GB पे कन्वर्ट कर सकता हूं या 10 से 15 कर सकता हूं, तो यूज कन्वर्ट। ये जैसे लॉन्ग डाटा टाइप ले लिया, लॉन्ग 8 बाइट का काम करेगा, 2 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा और कहते हैं 32 पे भी चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कन्वर्ट डॉट टू इंट को लोअर टू हायर कन्वर्ट कर सकते हो और इसके अंदर फिक्स मेमोरी है। इंट पार्स के अंदर 4 बाइट तो 4 बाइट, कम वैल्यू डालना आपकी मर्जी है, बट मैं उसकी मेमोरी कम नहीं कर सकता हूं। क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर राकेश? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से भी कन्वर्जन कर सकते हो और इस तरीके से भी कन्वर्जन कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? अब एक चीज और चेक करते हैं। ये तो हो गया स्ट्रिंग को दिस, इसके अंदर कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। फिक्स डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल मान लो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में माइंड सेट है कि 4 डिजिट ही आएंगे, तो उसके लिए मैं 4 बाइट क्यों कॉल करूं 10 डिजिट का? बात समझ रहे हो? पार्स के अंदर अगर मैंने इसे कॉल करा तो मेमोरी कितनी लेगा? 4 बाइट की, और जरूरत कितनी है? 2 बाइट की। 2 बाइट के लिए प्रेफर करो इसको। क्लियर? हाँ, लाइक उसकी तरह। क्लियर? सर कैसे पता चलेगा कब 4 बाइट की जरूरत है, कब अरे जब 2 प्रोग्राम बनाओगे, बात समझना, सीरियल यस नंबर सर। से बनते हैं। एटीएम का पिन नंबर जो बनाया गया है तो कितने यस सर। डिजिट का है? किसी की वेबसाइट में 4, किसी के में 5 से ज्यादा तो नहीं है। 5 से ज्यादा है नहीं, तो 5 डिजिट तो मैं 4 बाइट 2 बाइट में डाल सकता हूँ, तो 4 बाइट की मेमोरी में क्यों दूं? बात समझ रहे हो ना? अब उसी केस में जब 10 लोग उसको यूज करेंगे तो 10 इंटू 4 40 बाइट जा रहा है मेरा, और जब मैं उसको 2 में बनाऊंगा जब 20 बाइट में काम हो सकता है,
तो एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों कंपाइल कराऊं? क्लियर यहाँ तक? वो जब आप ओके प्रोजेक्ट सर। बनाओगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्लियर? ओके यस सर। सर। चलें आगे। तो इसको इसी इसी चीज को कुछ लोग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोल लो, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बोल लो, टाइप कास्टिंग बोल लो। क्लियर? किसी एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में वैल्यू को रिप्लेस करना हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सबको? चलें आगे या कुछ पूछना है? चलो, इतना काम हो गया हमारे पास। दिस, अब देखो, अब हमने क्या किया। अब जैसे मान लो हमें ऑप्शन प्रिंट करने से, एटीएम पे ऑप्शन क्या होते हैं? प्रेस 1 2, ऐड के लिए हो गया, क्या कर दिया आप लोगों ने? प्रेस 2, सब्ट्रैक्ट, कैलकुलेटर बनाते हैं छोटा सा अपना। बस क्लियर है यहाँ तक? भाई प्रेस 1 करूं तो ऐड का फंडामेंटल कॉल हो, प्रेस 2 प्रेस करूं तो सब्ट्रैक्ट का फंडामेंटल कॉल हो। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, सिंपल, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे एक मैसेज डाला सबसे पहले, ठीक है। रन करते हैं प्रोजेक्ट को एक बार। कितना क्लियर? अब मैं ऐड करूं या डिवाइड करूं, दो दो नंबर सबके लिए चाहिए, तो एडिशन आप लोग खुद कर लेना, मैं सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को कॉल करा रहा हूँ खाली। ठीक है। अब एक चीज ये बताओ कि इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक बारी में लिखोगे या चारों वैल्यू एक साथ डालोगे? भाई एक बारी में एक ही डलेगी। एटीएम मशीन में भी जाते हो तो क्या होता है, ABCD, चारों में से कोई एक प्रेस करो, या फिर मैं आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाऊं, मल्टीपल ऑप्शन डिस्प्ले करा रहा हूं बट सिलेक्शन एट अ टाइम एक का ही दे रहा हूं। तो इस केस में प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो रहा है? चॉइस के अंदर। मल्टीपल ऑप्शन ब्लिंक करा रहा हूं बट इंटरफेस कितना है? ओनली 1। क्लियर है यहां तक? अगर 1 इंटरफेस है तो हमने क्या किया, अब इसका डाटा टाइप क्या रहेगा? कितनी वैल्यू एंटर होंगी? 1 2, एक बारी में एक। तो डाटा टाइप कौन सा लोगे, इंटीजर या कैरेक्टर? इंटीजर का साइज कितना होता है? और कैरेक्टर का साइज 1 बाइट। क्या कैरेक्टर के अंदर मैं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डाल सकता? फिर तो क्या कॉल करोगे यहाँ पे? कैरेक्टर। इफ चॉइस हमने क्या दी, यहाँ डाल दिया 1, या तो यूजर 1 डाले और या तो यूजर 2 डाले, तो क्या आ जाए? ऐड इन 2 नंबर। बट यूजर अगर 2 डालता है तो क्या आएगा? ऐड इन सब्ट्रैक्ट। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? मल्टीपल इफ बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक इफ ये बना दिया, यहां से हटाया कि अगर ये चलता है तो ऐड करे, ये चलता है तो सब्ट्रैक्ट करे, अगर 3 चलता है तो डिवाइड करे, और ये चलता है तो
मल्टीपल का। इनमें से अगर कुछ नहीं चलता तो ना। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज बताओ, जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या जो हमें आउटपुट चाहिए आ जाएगा एग्जैक्ट? नहीं आएगा ना। अगर वन नहीं डालूंगा तो आएगा। बाकी सारे गलत, टू डालूंगा तो बाकी सारे गलत। मुझे क्या चाहिए? सिंगल इंटरफेस मल्टीपल कंडीशन। अभी मैंने क्या कर दिया? मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल इंटरफेस। क्लियर है यहाँ तक? सबका सेपरेट सेपरेट इंटरफेस मैंने यहाँ पे बना के दे दिया। पर मुझे क्या चाहिए? मल्टीपल कंडीशन इंटरफेस ओनली वन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस केस में क्या करोगे? इफ एल्स इफ, या तो ये या तो ये या तो ये, इनमें से कोई नहीं तो ये। ध्यान करते हैं, देखो अब करेक्टर है। मैंने दो वैल्यू डाल दी, एक मिनट। यस, क्लियर है यहाँ तक? तो लिखा है तुमने दो डिजिट का कॉन्सेप्ट? क्या लिखा है इसमें? तुमने लिखा क्या है पहले ये तो देखो। मैंने तो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कराया है ना, दो नंबर ऐड तुम्हें कराने हैं। मैंने तुम्हें स्विच फंक्शन बना के दे दिया किस तरीके से काम वो करना है। अब इसके अंदर अगर आप वन प्रेस करते हो, एड इन टू नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर, बनाना लॉजिक। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया यहाँ तक? यानी कि एलसिफ का काम क्या होता है? 10 ऑप्शन दे रहा हूं, 10 में से कोई एक चूज करने के लिए बोल रहा हूं। एटीएम मशीन पे जाते हो, एटीएम मशीन पे क्या होता है? मल्टीपल ऑप्शन बट सिलेक्शन एट अ टाइम वन का। दोनों में से कोई एक चूज करना है तो इंटरफेस एक ही दे रहा है, तो यूज एल्स इफ। एल्स इफ को तब यूज करना है मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल कंडीशन बट इंटरफेस ओनली वन। तो एल्स इफ का मतलब क्या होता है? और या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? यस सर। इफ एल्स और एल्स इफ, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। हो जाएगा? क्लियर? अब इसके अंदर दो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने हैं, अपने बनाना है, इसके अंदर बन जाएंगे ना सबके? चलो, तो ये हो गया हमारे पास दिस एल्स इफ। एल्स इफ लगाने की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलो, उसके बाद अब हमने क्या किया देखो, कितना क्लियर है? इसको हटाते हैं। एटीएम मशीन पे जाते हो, एटीएम मशीन पे सबसे पहले क्या होता है? बोलो। देखो, करेक्टर हमने दिया, हल्का सा एग्जांपल पिन। ठीक है, एक मैसेज डिस्प्ले करा मैंने यहाँ पे, एंटर 4 डिजिट पिन। ठीक है, इफ पिन डबल इक्वल्स टू और पिन इतना क्लियर है यहाँ तक? तो उसको एंटर करा देता हूँ, एरर हट जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये काम हो जाता है, पिन नंबर अगर सही हो जाता है, तो एटीएम में क्या है, इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है भाई। एटीएम में आपके पास ऑप्शन क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेस ए टू सेविंग अकाउंट, आपने करा /T, प्रेस बी टू करंट अकाउंट, या प्रेस 3 ओडी ऑप्शन। क्लियर यहां तक। और हमने दिया एल्स, यहां दे दिया ट्राई अगेन। जो भी मैसेज देना है दे देना, ठीक है। रन करते हैं एक बार। क्या हो गया, इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको, ऑनलाइन में क्लियर। अब हमने क्या किया है भाई, इन दोनों को भी चेक करना है, तो इन दोनों को चेक करने के लिए मैंने क्या बनाया है, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल, बात समझ रहे हो ना, और यहाँ डिक्लेयर कर दिया दिस। इतना क्लियर। और यहीं पे कंडीशन लगा दी, इफ चॉइस डबल इक्वल्स टू ए है, तो यहां दे दिया एंटर सेविंग अकाउंट डिटेल, एल्स इफ अगर बी है तो क्या दे दिया हमने, एंटर करंट अकाउंट डिटेल। इतना क्लियर है यहां तक। रन कर रहा हूं, अगर पिन नंबर गलत हुआ तो क्या अंदर वाला इफ चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर। यानी कि जब तक मेरे पास ये इफ सही नहीं होगा, क्या ये वाला इफ चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, नेस्टेड इफ। जब तक इसका पेरेंट इफ काम नहीं करेगा तब तक चाइल्ड इफ कॉल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, या एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। क्लियर है यहां तक। तो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक सबको, क्लियर है ऑनलाइन में जितने भी लोग हो। यस यस सर। सर। विवेक, विवेक, विज्ञा, प्रज्ञा, यशी, जितेंद्र, जितने भी ऑनलाइन में हो सबको क्लियर। यस सर। इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ सबका बन जाएगा, या किसी को कुछ पूछना है, हो जाएगा यहां तक, हो जाएगा सबका, ऑनलाइन में हो जाएगा। यस सर। चलो, तो एक बार आप इसे बनाना, कल इसके अंदर एक प्रोग्राम दिखा दूंगा जिसके अंदर सारी चीजें एक साथ मिक्स होकर चल रही होंगी। और देन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ के आओगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के आओगे आप स्विच केस और लूपिंग। ठीक है, दो टॉपिक पढ़ के आने हैं, स्विच केस और लूप। क्लियर यहां तक। ठीक है, तो फाइल मैं करता हूं आपको शेयर, कुछ पूछना है तो बताओ। लॉजिक बिल्ड करोगे कहां से, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पते होंगे हमें कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है। क्लियर है ना। इफ पढ़ लिया, गूगल पे जाओ, इफ को क्रॉल करो। इफ क्रॉल करोगे, 100 वेबसाइट खोलोगे, 10 खोलोगे तो 10 अलग अलग एग्जाम्पल देगा, उनका उनको उठाओ और बनाना स्टार्ट करो। और भैया देखो, लॉगिन हो गया आपके पास, ठीक है, स्विच मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, आप ओटीपी वाला ऑप्शन जनरेट कर सकते हो अपना, तो उसमें वही होता है। तो आप इफ गूगल पे डालो इफ स्टेटमेंट, तो इफ के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे सिनेरियो आपको मिलेंगे, उनको बैठ के बनाओ। क्लियर। ऑड इवन नंबर हो निकालना हो आपको इसके अंदर, ऑड इवन भी निकल जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर आपको इसके अंदर वॉवल प्रिंट करने हैं, वॉवल निकालो आपने। ठीक है,
प्राइम नंबर निकालने, प्राइम निकाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। तो अब जाओ गूगल के ऊपर, क्रॉल करो, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक करके ऐसे अगर डमी बनाऊंगा मल्टीपल, तो कोर्स कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो आप गूगल पे जाओ, इफ एग्जाम्पल लिखो इन सी हैश, आपको बहुत सारे मिलेंगे इसके अंदर। देखो पहले तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको, तो आप यहां डाल दो, एग्जाम्पल के साथ डाल दो, इफ क्वेश्चन डाल दो, या डाल दो इफ एल्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर? तो वेबसाइट्स खोलोगे अब आप, ये देखो अब आपको यहाँ सिनेरियो मिलेंगे। आ गया? इन सिनेरियो को पढ़ो। क्या कह रहा है? राइट अ शीशा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू, चेक दे आर इक्वल और नॉट, या चेक द वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं। 3 वैल्यू एंटर करा रहा हूं, तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है रैंडमली। क्लियर? तो गूगल पे सर्च करोगे तब कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? सेकंड आ गया, शीशा चेक द गिवन द नंबर इवन और ऑड है या नहीं, जो नंबर मैं एंटर कर रहा हूं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? शीशा में प्रोग्राम बनाओ अपने, लीप ईयर है या नहीं है आपके पास। सबके सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास, ऐसा नहीं है इसके अंदर, पहले खुद बनाओ फिर सॉल्यूशन कॉल करो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो आप यस सर। ठीक है, ये लिखा हुआ नाम W3 रिसोर्सेस। ठीक है, तो गूगल पे आप क्रॉल करो, अपने डमी खुद बनाओ इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ये देगा इफ के साथ काम करने के लिए। तो इफ के अंदर ही आपको कितने दे रहा है ये? 25 क्वेश्चन दे रहा है बनाने के लिए। बनाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस इसमें होगी आपके। क्लियर है यहां तक? कल कॉल करूंगा स्विच केस और लूप। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। चल।